नमस्कार दोस्तों, आप सभी को। रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुकेगा दाना तुनका कौवा मोती खाएगा। दोस्तों, 5000 साल के हिंदू सनातन संस्कृति पर कभी भी राजनीति का धर्म रहा, लेकिन धर्म की राजनीति नहीं रही। हिंदू सनातन संस्कृति में जब भी किसी राजकुमार का राज्याभिषेक हुआ करता था, तब उस राज्य का कुल पुरोहित उस राजकुमार के हाथ में एक सोने का दंड देकर कहते थे, सर्वदंडवसी। हे राजन, पृथ्वी पर मनुष्य के रूप में आप ईश्वर की अवधारणा है, आप ईश्वर के प्रतिनिधि हैं, आप चारों वर्णों के दंड के अधिकारी हैं। आप चाहे ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य, किसी भी वर्ण को आप दंडित करें, किसी भी वर्ण को आप पुरस्कृत करें, आप उसके अधिकारी हैं। लेकिन जब राजकुमार उस कुल पुरोहित का पैर छूते थे, तब वह राज पुरोहित उस राजकुमार के पीठ पर एक मोर का पंख मारकर कहते थे, धर्म दंडवसी। हे राजन, ये धर्म का दंड है जो आप पर भी बराबर लागू होता है। ये हमारी अवधारणा थी, लेकिन पिछले 70 सालों में हमारी धर्म दंड कमजोर हो चुका, हमारा धर्म दंड कमजोर हो चुका है। दोस्तों, यह देश उस मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का देश है, जिसने पग पर मर्यादा रखी। राम चाहते तो सोने की लंका पर शासन कर सकते थे, लेकिन नहीं, उन्होंने वहां विभीषण को राज बांट दिया। यहां उन्होंने राजनीति की मर्यादा रखी, यहां उन्होंने नीति शास्त्र की मर्यादा रखी, यहां उन्होंने एक आदर्श राजकुमार की मर्यादा रखी। देखिए दोस्तों, जब हमारे देश में राजस्थान और मध्य प्रदेश जैसी घटना होती है, जब हमारे यहाँ बेंगलोर जैसी घटना होती है, तब हमें आवश्यकता पड़ जाती है राजनीति की स्वपरीक्षा की। दोस्तों, सत्ता के लोभ ने आज राजनीति को दाग दलदल पर ढकेल दिया है। आज हालात ये हो गए हैं कि आज हमारी राजनीति में गुंडे मवालियों का ठेका हो चुका है। आज हमारे समाज में ऐसी कविताएं पढ़ी जाती है जो राजनीति का परिचित्र बतलाती है। आज कहा जाता है कि जो नहीं होगा वो अखबार में आ जाएगा, बनकर एक हादसा बाजार में आ जाएगा, और गुंडों मवालियों को मत देखा करो इतनी हिकारत से, क्या पता कौन कौन सी सरकार में आ जाएगा। दोस्तों, आज देश में ऐसा हाल हुआ कि गुंडे मवालियों के सर मुखियों का ताज हुआ। आज हमारे समाज में ऐसी राजनीति की ऐसी छवि बन चुकी है कि लोग नेता को गाली कहते हैं। वो नेता जो हमारे लिए आगे चलने के लिए, हमारे मार्ग प्रशस्त करने के लिए था। राजनीति कोई अप्रासंगिक वस्तु नहीं, राजनीति तो युग धर्म है। यहां से भारत माता का मार्ग प्रशस्त होता है विश्वगुरु बनने का। लेकिन आज हालत तो यह हो गया है हमारी राजनीति का कि कोई फर्क नहीं पड़ता, राजा राम हो या रावण, जनता तो बेचारी सीता है। अगर रावण राजा हुए तो वनवास से हर ली जाएगी, और राम राजा हुए तो अग्नि परीक्षा ली जाएगी। कोई फर्क नहीं पड़ता, राजा हिंदू है मुस्लिम, जनता तो बेचारी लाश है। अगर हिंदू राजा हुए तो जला दी जाएगी, और मुस्लिम राजा हुए तो दफना दी जाएगी। आज जनता का यह हाल हुआ। आज राजनीति के दलदल से बाहर निकालने की जिम्मेदारी इस देश के युवाओं की है। आज इस युवाओं को चाहिए उस राजनीति का हाल बदलने का, जो बेहाल पड़ा हाल है उसको हाल सुधारने का। राजनीति पर युवा जाए, राजनीति पर अपनी जो युवा सोच है उस युवा अपनाने की। महात्मा गांधी के अनुसार धर्म विहीन राजनीति एक मृत देह के समान है, जहां धर्म का अर्थ नैतिकता है। आज नैतिकता शून्य राजनीति हमारे समाज के आदर्श समाज की, भारतीय समाज की छवि बिगाड़ रही है। कहीं धर्म के नाम पर राजनीति होती है तो कहीं हिंदू मुस्लिम को लड़वाकर तुष्टीकरण की, कहीं पाकिस्तान के नाम पर राजनीति होती है तो कहीं दलित और ब्राह्मण। आज हमारे राजनीति का यह स्तर नहीं गिरना चाहिए कि वोट बैंक पर पैसों से वोट खरीदे जाए, जनता का हित अहित कुछ मायने ना हो। हमें राजनीति का ये नहीं, हमें गांधी की राजनीति, हमें तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की राजनीति का आदर्श हमें समझना चाहिए। और समय की वीडियो से जखन महसूस करते हुए बस अंत में इतना ही कहना चाहूंगा कि सर उठे तो सही जुल्म के सामने, तभी जालिम का वक्त हिसाब आएगा, और तभी गरीब के दरबार में हाथ जोड़े हुए हर नवाब आएगा, इनकलाब आएगा, इनकलाब आएगा, इनकलाब आएगा। धन्यवाद दोस्तों।